लगातार हो रहे हमले के बाद अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी सियार के हमले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में और यहाँ पे प्रभागीय वन अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से वन्य जीवों से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारी की। सर, आज कुछ वन्य जीवों के हमले हुए और लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, कई दर्जन लोग घायल हो चुके हैं, क्या कुछ वन विभाग की तैयारी है? देखिए, आज सुबह जहानाबाद जो हमारा थाना है उसके अंतर्गत सुसियार गांव पड़ता है, वहाँ पे खबर आई थी सुबह 6 बजे सियार के द्वारा थोड़े माइनर इंजरीज हैं और ये पता लगा वो जानवर जो है पागल था। सभी जितने हमारे नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं और वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। हमारे आसपास मिलता है, बड़ा सामान्य जानवर है जो सभी परिवेश में मिलता है और चूंकि बारिश काफ़ी इधर हुई है तो खेतों में रहते हैं, तो खेतों से बाहर निकल करके सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। और वहाँ पे जब उनका मानव से सामना होता है और उसमें जो कोई डिस्टर्ब जानवर है, जैसे आज का सियार पागल था, वहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, वरना सियार से किसी प्रकार का खतरा मनुष्य को नहीं है। जहाँ तक भेड़ियों की बात है तो भेड़िए संकटग्रस्त प्रजाति हैं। भारत में 3000 के आसपास भेड़िए हैं और मुख्य रूप से कछार का क्षेत्र जो होता है नदियों का, वहीं पाए जाते हैं। तो भेड़िए फिलहाल तो पिछले 20-25 साल से पीलीभीत में रिपोर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसी खतरे की बात नहीं है। तो फिर क्या कुछ वन विभाग की तैयारी है? वन विभाग की एक टीम भी बनाई गई है डीएम साहब की तरफ से, उस टीम को लगाकर और बाघ मित्र उसमें किस तरीके से भूमिका निभाएंगे? देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बहराइच में घटनाएं हो रही हैं उसको काफ़ी गंभीरता विभागों को एक अंतर विभागीय समिति बनाई गई है जो कि विशेष रूप से निगरानी कर रही है, जिसमें पुलिस विभाग, वन विभाग, DPRO, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग और जितने तहसीलदार और SDM साहब हैं सभी लोग उसके सदस्य हैं। और मुख्य रूप से ये होता है जहाँ कभी किसी सूचना आती है किसी जानवर की होने की, तो वहाँ पे हर विभाग अपना काम करता है। जैसे पुलिस विभाग है और राजस्व विभाग है, वो जनता को जागरूक करता है। DPRO और बाकी का रोल है कि वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था कर पर उसको मॉनिटरिंग कर रहा है और तमाम तरीके की जो बाघ मित्र है उनके सहयोग से WWF की टीम लगाकर पूरी तरीके से वन्य जीव एवं मानव संघर्ष के रोकने का काम। लगातार सियार के हमले हो रहे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, क्या विभाग कार्रवाई कर रहा है? देखिए, परसों और आज मिला के जो है कुछ वन्य जीवों द्वारा हमला किया गया है। हालांकि आज पुष्टि हुई है कि सियार द्वारा हमला किया गया था, परंतु परसों के बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो ये है कि नागरिकों से अपील की जाती है कि थोड़ा सा अंधेरे में बाहर निकलने से बचें और छोटे बच्चों को विशेष रूप से बाहर न निकलने दें। सियार और भेड़िए में क्या अंतर है? देखिए, सियार और भेड़िया 2 अलग अलग जानवर हैं। सियार जो है सामान्य रूप से आपको खेतों में अपने घरों के आसपास सड़कों पे दिखते हैं, जबकि भेड़िए एक संकटग्रस्त प्रजाति है। भेड़िए भारत में 3000 के आसपास भेड़िए बचे हुए हैं और भेड़िए हमेशा ग्रुप रहते हैं, जबकि सियार जो होता है वो पारिवारिक जानवर होता है। सियार सामान्यतः आपको 2 मतलब सियार और उसकी मतलब फीमेल और उनके अगर बच्चे साथ में हैं तो, लेकिन भेड़िए का होता है पूरा एक पैक होता है, पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें कि 6 से लेकर के 10 तक भेड़िए हो सकते हैं। और भेड़िए सामान्यतः भारत में अगर देखें तो हमारे जो नदी कछार क्षेत्र हैं वहीं मिलते हैं। देखा जाए तो भेड़िया, जंगली कुत्ते और सियार एक ही वंशज के हैं, तो ऐसे में ऐसा क्या है कि ये इसमें अटैक मूड में है? देखिए, 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इधर बारिश काफ़ी हुई है, जैसा कि बताया हमने कि भेड़िए नदी के आसपास मिलते हैं, तो नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उनकी जो मांद होती है उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बाहर आते हैं। सियार सामान्यतः खेतों में रहते हैं, वहाँ भी खेतों में पानी भर जाता है, सिंचाई आजकल हो रही है तो वो बाहर आते हैं। इसी प्रकार से अन्य जीव जंतु हैं, अगर टाइगर और लेपर्ड की बात भी करें तो जंगलों में पानी भरने की वजह से अक्सर बाहर आते हैं और जब उनका मनुष्य से सामना होता है तो उनका जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा जो है, ये समय जो चल रहा है ये मेटिंग सीजन है, स्पेशली डॉग स्पीशीज़ का, तो उसकी वजह से भी काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और अगर उनका जो है एग्रेशन के समय अगर आसपास कोई मनुष्य होता है तो संभावना रहती है कि अटैक हो सकता है। तो पीलीभीत के लोग सियार से कैसे बचें? सियार से बचना बड़ा ही आसान है। सियार से बचने का एक तरीका तो ये है कि अकेले में खेत के आसपास ना जाएं और सामान्यतः बड़े लोग वो शिकार कर मतलब हमला करता भी नहीं है, तो लाठी डंडे अपने साथ में रखें और छोटे बच्चों को विशेष रूप से घर के बाहर ना छोड़ें, मतलब खेत के आसपास ना छोड़ें। निगरानी की जा रही है? हाँ, जहाँ पर भी सूचनाएं मिल रही हैं, बाघ तेंदुआ या सियार ऐड हुआ है, सभी जगह वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।